करीब 400 से भी ज्यादा और 5 दशक तक फिल्मों में काम करने वाले जगदीप साहब को कॉमेडी का आखिरी स्तंभ कहा जाता था। आज भी मुंबई में उनका घर उनके संघर्षों और सफलता की कहानी सुनाता है। साधारण लेकिन गर्मजोशी से भरा यह घर हमेशा कलाकारों, दोस्तों और परिवार की महफिलों से गुलजार रहा करता था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के सबसे प्यारे और यादगार कॉमेडियन जगदीप साहब की, जिनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। 1939 में मध्य प्रदेश के दतिया गांव में जन्मे जगदीप जी का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पिता का जल्दी निधन हो गया और पार्टीशन के बाद उनकी मां उन्हें मुंबई लेकर आ गई। गरीबी इतनी थी कि खाने के लिए भी मुश्किलें थीं। मां अनाथालय में खाना बनाती थीं और छोटी उम्र में ही जगदीप साहब सड़कों पर साबुन, कंघी और पतंगे बेचते थे। हुआ जा रहा और आप कह रहे हो कि कम नहीं करो लकड़ी। अरे उठाओ अपनी लकड़ी और निकालो पेट में। ये लो 2 रुपए का नोट है। हाँ, वो तो मैं भी देख लिया हूँ, लेकिन खरा है कि नहीं? हाँ, खरा है। जगदीप साहब जहां सड़क पर काम किया करते थे, वहां एक आदमी आया जो बच्चों को ढूंढ रहा था जो फिल्म में काम कर सके। उस शख्स ने उनसे फिल्मों में काम के बारे में पूछा कि क्या तुम काम करोगे। जगदीप साहब ने उस शख्स से पूछा कि ये फिल्में क्या होती हैं। उन्होंने उस समय तक कोई फिल्में नहीं देखी थीं। उन्होंने उस शख्स से पैसे की बात की कि उन्हें इस काम के लिए कितने मिलेंगे, जिस पर जवाब आया 3 रुपए। उनको महसूस हुआ कि जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। हालांकि उस वक्त उन्हें केवल चुपचाप बैठने वाला रोल मिला था, लेकिन तभी उर्दू में एक ऐसा डायलॉग आया जिसे कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा था। जगदीप साहब ने किसी बच्चे से पूछा कि यदि यह डायलॉग मैंने बोल दिया तो क्या होगा। जवाब आया, पैसे ज्यादा मिलेंगे, 6 रुपये। तब उन्होंने सामने जाकर यह डायलॉग बड़ी ही खूबसूरती से बोल दिया और फिर यहीं से शुरू हुआ उनके चाइल्ड आर्टिस्ट का सफर। जगदीप साहब बहुत मेहनती थे। शायद इसलिए किस्मत, मेहनत और हुनर ने उनकी जिंदगी बदल दी। 1951 में उन्होंने बीआर चोपड़ा की फिल्म अफसाना में इस छोटे से रोल के साथ शुरुआत की थी और उन्हें 6 रुपये मिले थे। इसके बाद उन्होंने 2 बीघा जमीन और हम पंछी एक डाल के जैसी क्लासिक फिल्मों से पहचान बनाई। फिर आई 1975 की शोले, जिसमें उनका सूरमा भोपाली का किरदार अमर हो गया। लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और सूरमा भोपाली के नाम से ज्यादा जानने लगे। 2 रुपए में इतनी सी लकड़ी? और नहीं तो क्या, 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे? देखो हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है, समझे? उनकी कॉमिक टाइमिंग और मासूम अदाकारी ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। उनके बेटे जावेद जाफरी और नावेद जाफरी भी इंडस्ट्री में सक्रिय रहे। आप लोगों ने मुझे बुश किया, शुक्रिया। 8 जुलाई 2020 को जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, तब उनका वही घर परिवार और दोस्तों की यादों से भर गया। जगदीप साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी हंसी और अदाकारी हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।